अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। जी स्टूडेंट्स, इस क्लास में, इस रिकॉर्डिंग में, इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे इंशाल्लाह गाइन और खा का मखरज। गाइन और खा का मखरज यानी कि उनको कैसे अदा करना है, वो कहाँ से अदा होते हैं, उनकी क्या सिफात हैं और उनको सही पढ़ने का क्या तरीकाकार है। ठीक है, इससे पिछली रिकॉर्डिंग जो है वो उसमें आप लोगों ने हमजा हा, आइन और हा पढ़े हैं जो कि हल्की मखारिज ही हैं। और अब जो उनकी कैटेगरी के आखिरी दो रह गए हैं इंशाल्लाह हम उसको सीखेंगे। बहुत आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, चंद बातें हैं जो आप लोगों ने लिखनी है, नोट डाउन करनी है। जी, तो अब हमने जो आज के लेक्चर देखना है या आज के उसमें देखना है, उसमें यह है कि गाइन और खा कहाँ से अदा होते हैं। गाइन और खा अदा होते हैं हल्क के ऊपर वाले हिस्से से। ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, जॉ लाइन के करीब वाला, मुंह के करीब वाला। ठीक है, मुंह से करीब तरीन हिस्सा जो है। इधर से दो अल्फाबेट्स अदा होते हैं, उनका नाम है गाइन, खा। ठीक है, सीखने की बात क्या, गाइन और खा, इनके बारे में आपने लिखना है, नोट डाउन करना है, याद रखना है कि ये दोनों मोटे हर्फ हैं। कुरान मजीद में जहां कहीं भी आपको गाइन और खा नजर आएगा, आपने इनको पुर पढ़ना है, मोटा अदा करना है। ठीक है, यानी कि आप कुरान मजीद के अल्फाबेट्स में चंद अल्फाबेट्स ऐसे सीखेंगे जो हर सूरत में मोटे अदा होते हैं। तो ये उनमें से ही दो अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, इन पे जबर आए, जेर आए, पेश आए, खड़ी जबर आए, कुछ भी आए, आपने इनको मोटा अदा करना है, सिंपल। और इनकी आवाजें कैसी होंगी तो अभी मैं आपको ये भी पढ़ के बता देती हूँ। गाइन है तो गाइन पे जबर जेर पेश लगा लें और इसकी साउंड कुछ यूं होगी, गा गी हु, गा गी हु। ठीक है, खा की आवाज कैसे होगी, का की हु, का की हु। ओके, और खा की सिर्फ जो है वो ये होती है कि इसमें हल्की सी, जब इसका साउंड हम पढ़ रहे होते हैं तो उसमें खराश जैसी आवाज, बबलिंग साउंड आती है। ठीक है, अब हमने इसका ये मुराद नहीं है कि हम अपने हल्क पे, अपने गले पे जो है वो बहुत ज्यादा जबर करके वो आवाज निकालें और चाहे वो निकल खा, ऐसे नहीं करना हमें। ठीक है, खुद ही से नेचुरली ही वो आवाज निकल रही होती है, खा, खी, खू। ठीक है, और गाइन की मैंने आपको पढ़ के सुना दी, गा, गी, गु। ये है इनके सही तरीके। गलत तरीके क्या होंगे, अगर मैं इनको पुर ना पढ़ूं, मोटा ना पढ़ूं और गाइन को पढ़ूं गा, गी, गु, तो ये गलत हो गया। गा गी वो ऐसे नहीं अदा कर सकते हम इन्हें। खा को गलत पढ़ा कैसे, खा की जगह पढ़ू खा खी हूँ, तो ये भी गलत हो गया। ठीक हो गया, तो इंशाल्लाह आप लोगों ने इन बातों से बचना है और इनकी आवाज़ों की प्रैक्टिस करनी है। और मैंने तरीका बता दिया हुआ है पिछली रिकॉर्डिंग में, जिस भी अल्फ़ाबेट का मखरज आपने प्रैक्टिस करना है उसको लिखें, उसके ऊपर जज़म का साइन लगाएं जो कि ये वाला साइन होता है, उससे पिछले वाले लेटर पे ज़बर ज़ेर पेश लगा दें और प्रैक्टिस कर लें। आख, इख, उख, आग, इग, उख। सिंपल। चंद बातें याद रखने की होती हैं कि जब भी किसी भी अल्फ़ाबेट पे, अभी हम जितने भी महारत सीख रहे हैं, उन पे अगर सिंपल ज़बर ज़ेर पेश आती है तो कभी भी आवाज़ को खींचना नहीं होता है। प्रैक्टिस करते हुए भी इस बात का ख्याल रखा जाएगा। ये नहीं हो कि आप खा पे ज़बर ज़ेर पेश है तो आप पढ़ें खा खी हू, नो। ठीक है, खा खी हू। और गाइन को पढ़ने का क्या तरीका है, वही अगेन, गा ही वो, खींचना नहीं है। ठीक है, गलती से बचना है। तो अगर हम खा, और आप लोगों का जैसे इस क्लास के बाद आप लोगों ने प्रैक्टिस भी इंशाल्लाह करनी है, तो आप ये करेंगे कि आप जो भी आपका कुरान मजीद है डेली का आप पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसके अंदर से कुछ वर्ड्स ढूंढ लें और इन अल्फ़ाबेट्स की पहचान करें, इनको पढ़ के देखें। जैसे खा से अगर मैं वर्ड लिखूं खुलीकु, वैसे होगा। ठीक है, खुलीका या खालिक, बहुत से वर्ड्स हमें मिल जाएंगे। गाइन से आप ढूंढें, गाइन से भी आपको बहुत से वर्ड्स कुरान मजीद में मिल जाएंगे, जिनमें से एक वर्ड है गुलीबा। ठीक है, गुलीबा या गुलीबत।
یہ میں نے صحیح طریقے سے ان کو ادا کیا. غلط طریقہ کیا ہے؟ قولی، کا کی جگہ خالی ہوا یا کچھ بھی الفابیٹس کو بدل دینا، ان کی سائنس کو بدل دینا. تو ان غلطیوں سے ہم نے انشاءاللہ بچنا ہے. اس کورس کا مقصد یہی ہے. آپ لوگوں کو امید ہے ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی. کوئی بھی بات نہیں سمجھ آئی، کوئی سوال ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں، میری لائیو کلاس میں آنا چاہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے نیچے آپ اپنا کمنٹ چھوڑ دیں اور میں انشاءاللہ آپ سے کنٹینیو کروں گی، پھر آگے رابطہ بھی کروں گی. آپ کو اپنا ای میل ایڈریس وغیرہ شیئر کر دیا جائے گا انشاءاللہ. اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی نیو ویڈیوز آئیں تو آپ کو انشاءاللہ خود بخود وہ شو ہو جائے. چلیں، جزاک اللہ خیر. دعا مانگ لیتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.